स्वागत 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 आप सबका एक बार फिर हमारे इस दौर के आखिरी दिन के विशेष कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है अभिनंदन आभार, कौन बनेगा करोड़पति। कैलाश सत्यार्थी जी, सुमेधा जी, उनकी पत्नी यहाँ हमारे सामने विराजमान, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हम इनसे सुनते आए हैं। किंशु, आप यहीं खड़े रहिए। दिव्य सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि किंशु, आप थोड़ी सी अपनी भूमिका दीजिए। मेरा नाम किंशु कुमार है और मैं अभी 22 साल का हूँ। हाल ही में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म की है और मैं जब 8 साल का था तब मैं गाड़ी साफ़ करने का काम करता था और मेरे पिताजी एक गाड़ी चलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं कभी स्कूल भी नहीं गया। लेकिन उस बीच हमारे बच्चों बचाओ आंदोलन जो संगठन है हमारा, उसकी मदद से मैं जयपुर आया बाल आश्रम। तकरीबन 100 बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं, और जो बच्चे कहीं ना कहीं पहले बाल मजदूरी करते थे या ट्रैफिकिंग के शिकार थे, लेकिन वो बच्चे बाल मजदूरी से मुक्त होकर वहाँ पे आते हैं और पढ़ाई करते हैं, उन्हें बचपन जीने का मौका मिलता है। सो मैं भी उनमें से एक था और मैं 2003 में बाल आश्रम आया और पहली बार मैं स्कूल आश्रम आने के बाद गया और सीखा कि हमारा भी एक वजूद होता है, हर बच्चे का अपना अधिकार होता है और वो भी पढ़ लिख सकते हैं। और क्या बात है, वाह। देवियों सज्जनों, किंशु कुमार जी, जीता जागता उदाहरण जो अभियान कैलाश जी और सुमेधा जी ने चलाया है, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और कितना कुछ आपने इस बच्चे के लिए किया है, ऐसा परिचय कैसे हुआ आपका इनके साथ? ऐसे बहुत सारे बच्चों की जानकारी हमें अपने संगठन के साथियों से मिलती है जो देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, गुलामी के शिकार हैं। रो मत, कोई बात नहीं, तुम्हें घर पहुंचाएंगे, अम्मी अब्बू के पास पहुंचाएंगे। हाँ, रो मत, रो मत। चलो आ जाओ। मिल गई ना बेटी, मिल गई। अब क्या, बेटी से बड़ा क्या है, देख बाप के लिए। नमस्ते बेटा, खुश रहो। हाँ, बहुत परेशान हो रहा, कितनी दूर से आया, असम से, धक्के खा खा के परेशान हो गए, दुख बीमारी में। कितने बच्चों को हम रख सकते हैं, हमारी भी रखने की सीमा है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चों को हम अपने आश्रम में रख सकते हैं। कुछ बच्चे तो चूँकि बहुत बुरी हालत के होते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से, तो वो कई साल तक रहते हैं हमारे साथ, जैसे किंशु रहा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को हम 1 साल पढ़ा के तैयार करके स्कूलों में दाखिला कराते हैं, उनके गांव वापस भेजते हैं और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं पुनर्वास की, उनको लागू कराने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम होता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है या क्या समस्याएं आती हैं आप उनके जीवन में? जिन परिस्थितियों से वो बच्चे निकल के आते हैं, वो बहुत परेशानियों से आते हैं, उनके ऊपर बहुत तरह के अत्याचार होते हैं। वहाँ पर काम करवाता था ना वो ईंट भट्टे पे। मैं भीख मांगता था और मैं ट्रेन में रहता था और स्टेशन पे सोता था। जरी उद्योग में मैं काम करता था। छोटा सा कमरा था, वहाँ पे 2-3 लाइट ही थी बस, और एक पंखा, और हम लोग वहाँ पे 17 घंटे 18 घंटे ऐसे काम करते थे और सप्ते में सिर्फ 50 रुपया मिलता था। आप अगर मिलेंगे ऐसे बच्चों से तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते ये भारत है हमारा। अभी हमने पिछले साल कुछ बच्चों को छुड़ाया था दिल्ली से ही। कई बच्चों की आंखें चुंधिया रही थी, तो हमने सोचा कि वैसे ही आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारे मेडिकल चेकअप होता है उनका जब वो हमारे आश्रम में आते हैं। तो जब उनका कराया गया तो उनसे ऐसी बातचीत हुई तो पता चला उन्होंने पहली बार सूरज के दर्शन देखे हैं 3 साल में, 4 साल पहली में। बार सूरज के दर्शन किए? 3-4 साल में। 3-4 साल में। अंदर तो कहाँ काम कर रहे थे ये? वो बंद कमरे फैक्ट्री में, बंद कमरे में? बंद कमरे में। उनको खाना वाना सब वहीं मिलता है, बाहर जाना अलाउड नहीं होता है, मतलब बहुत ही तो ज्यादा दिन भर वो वहीं नारकीय रहते हैं? जिंदगी। हाँ जी। तो जब वो हमारे बाल आश्रम में आते हैं राजस्थान में, तो उन बच्चों को जैसे प्यार, जो हम लोग सोचते हैं प्यार से उनके जीवन में बहुत ज्यादा करना होता है। एक टच करने में भी हम किसी को छूते हैं तो वो भी पता चल जाता है। तो उनका विश्वास जीतने के लिए हमें थोड़ा उन्हें ज़्यादा प्यार देने की जरूरत है। तो डिपेंड करता है किस तरह का बच्चा किस परिस्थिति से आया है। जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ से लग रहा था कि मैं निकल ही नहीं पाऊँगा कभी। मालिक इतना मारता था, इतना डांटता था। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई साहब जी भाभी जी आते हैं और उनके साथ हम डांस करते हैं, नाचते हैं। भाई साहब जी तो खेलते हैं हम भाई साहब जी के साथ।
खेलते भी हैं, खाना भी खाते हैं, यहाँ पर कोई डांटता नहीं है। 80 के दशक में ही हमको लगने लगा था कि हमें एक केंद्र बनाना पड़ेगा, शिक्षा और पुनर्वास का केंद्र। बहुत सारे बच्चे जो छुड़ाते हैं हम लोग, उनके पुनर्वास की एक बड़ी समस्या है। फिर हमने बालाश्रम की स्थापना की 1998 में और कई हजार बच्चों को पुनर्वासित इसके माध्यम से किया गया। मैं छोटा था जब मारते थे मेरे पापा, इसके कारण मैं घर से भाग के दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद मैं उधर ही बीनता था, कबाड़ी बीनता। फिर एक दिन मेरे को भाई साहब जी आए, उधर से छुड़वाए और यहाँ लाए। यहाँ आके मेरा भाभी जी ने जन्मदिन बनाया, मेरे को जन्मदिन भी नहीं पता था। यहाँ पे आने के बाद मैंने पढ़ना सीखा, सही गलत की पहचान करना सीखा। यहाँ पे रहकर पढ़ाई लिखाई किया, दोस्त बने। बाल आश्रम में मैं मजा करता हूँ, मस्ती करता हूँ और बाल आश्रम में सिर्फ हमारी ही चलती है। खेलता हूँ, खाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। खुल के जी सकता हूँ अपनी ज़िंदगी, नए नए सपने देख सकता हूँ। मैं बाल मजदूरी के ऊपर आवाज उठाने वाला बनना चाहता हूँ। अपने से कुछ सीखना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। मैंने भगवान देखा नहीं है, अगर भगवान देखा है तो भैया जी और भाभी जी। मेरा तो हमेशा से एक ही सपना है कि जिस दिन मेरे बच्चे सपना देखने के लिए आज़ाद होंगे, बचपन को भरपूर जीने के लिए आज़ाद होंगे, तो वही आज़ादी मेरा सपना है। जो इनकी पढ़ाई लिखाई होती है और जब आप इनको चुनते हैं तो इनकी शिक्षा वगैरह जो देख रेख है, उसके लिए धन कहाँ से आता है? मांगते हैं लोगों से, क्योंकि खर्चा बहुत होता है। फिर बच्चे आगे भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे। किंशु के अलावा और 3 बच्चे इस साल इंजीनियर बने हैं हमारे। 4 बच्चे। हाँ, कुल मिला के 4 बच्चे बने हैं। एक बच्चा अभी वकील बनेगा। ऐसे तो इनकी हायर एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसके लिए सारा हम लोग चंदा मांगते हैं लोगों से, संगठनों से भी, व्यक्तियों से भी। यही तरीका है जी। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। किंशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ हम एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आश्रम में मेरी तरह सारे बच्चे जिनकी तरफ से मैं आया हूँ, वो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजे और धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी यात्रा में आपने सहयोग किया। और नहीं, हम आगे भी करेंगे। ये नहीं है, इतना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हॉट सीट पर बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे, और उनमें से 3 का मैं वर्णन करूंगा जो यहाँ आज मौजूद हैं। यहाँ पर है अनामिका जी, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते थे, और ये जहाँ रहती हैं वहाँ ट्राइबल एरिया है, तो ये स्वयं वहाँ जाती हैं और ट्राइबल बच्चों को शिक्षा देती हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनके साथ जूझती हैं। बहुत खूब। और यहाँ पर है राजू दास, गन्ना जो काटते हैं खेतों में, वो गांव में चले जाते हैं और बच्चों को भेज देते हैं गन्ना काटने के लिए। तो इन्होंने उन बच्चों को वहाँ से निकालने का प्रयत्न किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए एक और है सज्जन, उमेश साहू जी हैं। ये नक्सल एरिया में रहते हैं और जितने भी बच्चे जो कि अनाथ हो गए, जी, उनको ये संभालते हैं। उमेश जी बताइए हमें। कौन बने करोड़पति में आया तो पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। उनकी वजह से जो मैं काम कर रहा था, 30 बच्चों की देखभाल कर रहा था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली, फाइनेंशियली भी और मॉरल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिला है। और अभी तो एक ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं हर बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर वो कर सकता हूँ। कितनी धनराशि जीती थी आपने? मैंने 12,50,000 जीता था। और उस जीत से अब ये एक शिक्षक को दे देते हैं, हाँ, बहुत बच्चे को पढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी, थैंक यू।